जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे नवादा और नवादा के लोगों को कुछ जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। नवादा एक छोटा सा शहर है, एक इमर्जिंग टाउन है और एक बड़ा ही एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे हम इसे देख सकते हैं, जहाँ की बहुत सारे युवाओं का एस्पायरेशंस होता है कि वो नवादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर रहें, चाहे उनके जो ड्रीम है अच्छी शिक्षा के लिए हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, अच्छे रोजगार के लिए हो। तो नवादा अपने आप में एक इमर्जिंग हब ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर यह विद्यार्थियों का है और इसे देखा भी जाता है और इसलिए नवादा जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो इसलिए नवादा भी एक इमर्जिंग सिटीज के तौर पे जो है उभर रहा है। चलिए, लेकिन नवादा के लोग, नवादा के वासी कुछ चीज़ों से जो जूझ रहे हैं, कुछ समस्याओं से जो है वो परेशान हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमें लगता है नवादा में, जब मैं आता हूँ तो नवादा में जब आप इंटर करते हैं, एक तो देखो बहुत अच्छा सरकार ने किया जो कि ये 4 लेन हाईवे जो है, नेशनल हाईवे जो है बनाए गए हैं। तो जो जिन्हें नवादा से दूर जाना होता है या नवादा से जो आप कह सकते हो कि बाहर ही जो है नवादा को क्रॉस करना होता है, तो बड़े अच्छे हैं कि नवादा से निकल जाएंगे, उनको कोई समस्या नहीं। जो आम पब्लिक के लिए जो समस्या क्रिएट होती है, तो 3-4 ऐसे हॉट स्पॉट बताऊंगा जहां ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या रहती है। सबसे पहली समस्या होती है वो 3 नंबर बस स्टैंड से जब आप निकलते हैं, तो जो रेलवे फाटक है, ठीक है, वहां से लेकर इंदिरा चौक तक हमेशा जाम रहता है। क्यों? क्योंकि अब डबल लेन की ट्रेनें जो है पटरी बिछा दी गई, नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ गए हैं और आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ हमेशा जो है फाटक लगता है। भाई ट्रेन आती है तो फाटक लगेगा ही। इसके कारण गाड़ी स्टे होती है, रुकती है और फिर जो है जाम का सिलसिला शुरू होता है और ये जाम लगातार जो है बने रहते हैं। ये जो है नवादा वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और वहाँ से लेकर प्रजातंत्र चौक तक ये समस्या ज्यों का त्यों लगातार कई वर्षों से नवादा के वासी झेलते हुए आ रहे हैं। कई बार संसद महोदय के द्वारा, कई बार जो यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा और यहाँ के लीडर्स और बिहार सरकार के द्वारा कई बार ऐसे न्यूज में सुन रहे हैं कि पुल बनेगा, ओवरब्रिज बनेगा, हाई ब्रिज, ये सब फलना ठिकना बनेगा, लेकिन अभी तक ना काम की शुरुआत हुई है और ना कहीं जो है हमने एक ईंट और पत्थर भी जो है बनते हुए देखा है। लेकिन देखो, आशा यही है कि बने ताकि नवादा के लोगों को जो जाम की समस्या, इससे निजात पाया जा सके। इसके बाद आप जो भी हॉट स्पॉट देख लें, ठीक है, आप देखो ये आपका कह सकते हैं कि सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी की स्थिति एकदम बदतर है, एकदम बद से बदतर है। आप बरसात के दिनों में ये 4 महीना 3 महीना पानी पड़ता है, सब्जी मंडी चले जाओ तो हिल्ला आपको नजर आएगा। जैसे दलदल में लोग चलते हैं ना, काई और नाली में, वो एक प्रकार का नाली है। इतनी गंदी व्यवस्था है। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा अच्छा भाई मॉडर्न और स्टैंडर्ड सब्जी मंडी की व्यवस्था की मतलब जाए, उसको ही अच्छे से बना दिया जाए, कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ड्रेनेज सिस्टम का बनाया जाए, पानी की निकासी की व्यवस्था बनाई जाए, जो भी है टाउन हॉल के बगल में जो है अच्छी व्यवस्था की जाए। लोग क्राउडेड वहाँ भीड़ जाती है और इस प्रकार की गंदगी और बदबू आप कह नहीं सकते हो। और वहाँ खाने योग्य ईटेबल्स आइटम्स मिलते हैं, सब्जी मिलता है, मतलब बताओ इससे कितने इन्फेक्शंस, कितनी जो है बीमारियाँ पेटों के अंदर और शरीर के अंदर जाता है, इसका आप अंदाजा और अनुमान लगा सकते हैं। तो सब्जी मंडी की स्थिति नवादा में एकदम बद से बदतर है, एकदम खराब है। कुछ और बातें कर लूँ नवादा के बारे में, तो टाउन हॉल की भी स्थिति अच्छी नहीं है। आप अगर नालंदा के टाउन हॉल से कंपेयर करें नवादा का टाउन हॉल, तो एकदम बद से बदतर की स्थिति में है, एकदम जो है खराब हालात है, खस्ता हालात है। दीवार जहें तहें छोड़ रहा है, पेंटिंग का तो खैर कोई नामो निशान नहीं है, आपको पता ही है। कुर्सी तुर्सी टूटा फूटा आपको मिलेगा, कोई VIP चेयर नहीं, अच्छा हॉल के मैनेजमेंट और प्रॉपर जो है रखरखाव भी नहीं होता। दूसरी बात है कि नवादा का मेन सिटी जो विजय बाजार है, और इस नवादा मेन सिटी का जो मुख्य द्वार है प्रजातंत्र चौक और विजय बाजार, आधा घंटे अगर बारिश पड़ जाए ना, तो वहाँ जो है पानी की समस्या इतनी जम जाती है कि पानी निकासी की लगता है समस्या वो जो है बरसों से है, परंपरागत तरीका से जो है बना हुआ है और आज तक वैसा ही है। टाइल वाला रोड बना दिया, लेकिन वही किच किच छपर करके लोग बरसात में जाते हैं। पूरी स्थिति जो है एकदम डामाडोल और ख़राब है। मतलब जो नवादा का आन बान और शान है, वो एक ऐसा हॉट स्पॉट जहाँ सब लोग जाते हैं, पूरी भीड़ रहती है, हमेशा वो बाजार चकाचौंध रहता है, लेकिन उसकी सड़कों की दुर्गति इतनी ख़राब है जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हमने बात किया। फिर नवादा में कोई ITI पार्क्स वगैरह नहीं है। नवादा एक इमर्जिंग शहर है, नवादा को एक मॉडर्न और विकसित नवादा बनाने की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के प्रतिनिधित्व इस चीज़ को लेकर, इस बातों को लेकर सजग नहीं है।
तो नवादा की स्थिति अब ये है कि घूमने के लिए, वृद्धजनों को बैठने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जो है एक अच्छा जो है पार्क की व्यवस्था यहाँ नहीं है, होना चाहिए। इसके साथ साथ बात करेंगे नदियाँ। नवादा खुरी नदी के पास जो है बसा हुआ है, या फिर कह सकते हो कि खुरी नदी नवादा से होकर गुजरती है। अब खुरी नदी की स्थिति देख लो, वो एक दिल्ली के नाला से भी बदतर स्थिति में अभी है। लोग कूड़ा कचरा वहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं, नाली का पानी बहता है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है कह सकते हो ना कि लोग जो वहाँ तक पहुँचाए हैं पूरी की पूरी जो है बदबू मारती है। और सबसे बड़ी बात है जो उसका रख रखाव, जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ से उस नदी की ज़मीन पर कब्जा भी किए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण भी होते जा रहा है। तो ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पर विचार करना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधि को, जिस पर विचार करना चाहिए नवादा के सदर विधायक को और नवादा के सांसद को, जिस पर विचार करना चाहिए यहाँ के लोगों को, क्योंकि अल्टीमेट नवादा वासी ही इस चीज़ से सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक जाम से लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याओं के बारे में हमने अपनी बातों को अपने जो है रखा। और मुझे लगता है एज ए सिटीजन ऑफ नवादा और इस डिस्ट्रिक्ट को मैं भली भांति से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, तो ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिसको हमने आपके सामने रखा, जिसको हमने उजागर करना चाहता था। और ये सब सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है, विमर्श करने की ज़रूरत है और इन समस्याओं से निपटने और इसका निराकरण करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतने हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।